Question number 6 from NEET 2026. इसमें आपको दिया है consider particle moving along a straight line whose position as a function of time is given by this equation, जहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है। तो ये इक्वेशन आपको देती है किसी भी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन में टाइम टी पे पोजीशन। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज डाल दूँ तो पोजीशन एट टाइम टी अल्फा बीटा और गामा की अगर मैं वैल्यूज डाल दूँ तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, बीटा है 6t+5। दिस इज द रिलेशन। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब एवरेज स्पीड जो सीधे सीधे टोटल डिस्टेंस मींस द लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करती है। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए हो सकता है ये किसी पॉइंट पे वापस मुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है इसका टर्निंग पॉइंट हो। तो यही आपको चेक करना पड़ेगा। अब टर्निंग पॉइंट पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये रुकेगा तो मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वही क्रिटिकल टाइम इंटरवल्स निकालेंगे। एक तो आपको ज़ीरो है ही, एक आपका टाइम 6 है। ये पता नहीं है 6 सेकंड कहाँ हुए, अगर कहीं से बीच में मुड़ गया है तो वहाँ होंगे। सबसे पहले जो पोजीशन इक्वेशन है वो आपको दे रखी है इधर, अल्फा बीटा और गामा। ये पोजीशन इक्वेशन है। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आपकी आ गई पोजीशन इक्वेशन एट एनी टाइम टी। अब जैसा कि मैंने बोला मुझे चेक करना पड़ेगा क्या किसी पॉइंट पे डायरेक्शन तो नहीं चेंज हुई है, क्योंकि एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला जो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ डिस्टेंस सीधे सीधे डिपेंड करती है पाथ लेंथ पे। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या पार्टिकल कहीं पे टर्न अराउंड तो नहीं हुआ है। वो कैसे आप चेक करोगे, वेलोसिटी ज़ीरो करके। वेलोसिटी ज़ीरो करके आपको टाइम जो मिलेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो 0 और 6 सेकंड के बीच में है। तो मीन्स पार्टिकल उस टाइम पे टर्न अराउंड हुआ है। तो उसके लिए वेलोसिटी एट टी को आप ज़ीरो करोगे। नाउ द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आपको दे रखा है। इक्वेशन बनी थी टी स्क्वायर -60+5। सो टी स्क्वायर -60+5 विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डिफरेंशिएट करना है। इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2t - 6 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स मी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब 3 सेकेंड्स जो हैं वो हमारे टाइम इंटरवल में पढ़ रहे हैं, के बीच में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल टर्न अराउंड हुआ है। तो अब हम निकालते हैं ये क्रिटिकल टाइम्स पे पोजीशन निकालते हैं पार्टिकल की। एक निकालेंगे एट पोजीशन एट ज़ीरो। पोजीशन एट ज़ीरो कैसे निकालोगे आप, इसमें ये इक्वेशन लोगे 6t² - 6t+5। तो आ जाएगा, वैल्यू डालेंगे, दिस इज 0² - 6 × 0+5 जो कि आपको देता है 5 मीटर। ये पोजीशन है। नेक्स्ट है पोजीशन एट टाइम इंटरवल 3, सॉरी पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 3² - 6 × 3 + 5। तो 3² इज 9 - 18+5 -9 + 5 इज -4 मीटर इसकी पोजीशन है। ओके, तो ये यहाँ से टर्न होके 4 मीटर अंदर को आ गया। फिर हमने निकालना है पोजीशन एट 6। 6 पे आपका टाइम खत्म हो गया। तो 6² - 6 × 6+5, तो 36 - 36 ये आ गया 5 मीटर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इन पोजीशंस पे। तो t इज इक्वल टू 0 से 3 कितनी पोजीशन ट्रेवल करेगा, s(3 - s(0)। इसकी आपने लेनी पॉजिटिव। s(3) पे है -4 - 5, ये आपका आ गया 9 मीटर, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ऐसे ही s(6 - s(3), पोजीशन एट 3 6 एंड पोजीशन एट 3 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5 -(-4) विच इज इक्वल टू 9 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई 9 + 9 इज इक्वल टू 18। टोटल टाइम था 6 विच इज एवरेज स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। So 3 मीटर पर सेकेंड means third is the correct option here.